क्या खुफिया ज़हनी कंट्रोल प्रोजेक्ट्स अब भी जारी हैं? एक इंकिशाफाती कहानी। दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें आम लोगों से बरसों तक छुपाया गया। उनमें से एक सबसे खौफनाक और पुरस्कार राज है ज़हनी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल के खुफिया मंसूबे। सवाल यह है कि क्या ये तजर्बात वाकई ख़त्म हो चुके हैं या आज भी किसी खुफिया मकाम पर खामोशी से जारी है। ज़हनी कंट्रोल का पस मंज़र। ज़हनी कंट्रोल के मंसूबे पहली बार इस वक्त मंजर आम पर आए जब अमेरिका में एक खुफिया प्रोग्राम का इंकिशाफ हुआ। यह मंसूबा 1950 की दहाई में CIA की निगरानी में शुरू हुआ, जिसका मकसद था इंसान के जहन को कंट्रोल करना, यानी सोचने, मानने और अमल करने के तरीके को तब्दील करना। इस मंसूबे में लोगों पर बगैर उनकी मर्जी के तजर्बात किए गए। उन्हें LSD जैसी खतरनाक अद्वियात दी गईं, उनके जहन पर बरक़ी झटके लगाए गए और नफसियाती टॉर्चर के जरिए उनका दिमाग मुकम्मल तौर पर बदलने की कोशिश की गई। की खौफनाक हकीकत। 1970 की दहाई में जब कुछ सरकारी दस्तावेजात सामने आए तो दुनिया को पहली बार मालूम हुआ कि जैसे प्रोजेक्ट्स कितने खतरनाक थे। मुतासरीन में आम शहरी, फौजी, कैदी और हत्ता के कुछ बच्चे भी शामिल थे। हुकूमत ने उनमें से अक्सर तजर्बात को दिफाई मकासद के लिए जवाज़ दिया, मगर हकीकत यह है कि हज़ारों जिंदगियां तबाह हुईं। क्या ये सब खत्म हो चुका है? अब आते हैं असल सवाल की तरफ, क्या ये ज़हनी कंट्रोल प्रोजेक्ट्स खत्म हो चुके हैं? ज़ाहिरी तौर पर तो हुकूमतों ने कहा है कि ऐसे तमाम मंसूबे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मुख्तलिफ माहिरीन, मुहक्किकीन और विसलब्लोवर्स का मानना है कि ये तजर्बात अब भी जारी हैं, अलबत्ता ज़्यादा जदीद, ज़्यादा खुफिया और ज़्यादा मुहलिक अंदाज में। जदीद दौर के खुफिया मंसूबे। आज के दौर में ज़हनी कंट्रोल सिर्फ अद्वियात या जिस्मानी तशद्दुद के ज़रिए नहीं किया जाता। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। न्यूरोलॉजिकल वेव्स, ब्रेनवेव मैनिपुलेशन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दूर से दिमागी लहरों को कंट्रोल कर सकती है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि मखसूस वैक्सीन्स या दवाइयों के जरिए जिसमें माइक्रोचिप्स दाखिल की जा सकती है जो दिमागी अफ़ाल पर असर डालती है। 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाज़ नज़रियात के मुताबिक 5G या दीगर शुआई लहरें इंसानी जहन को मुतासिर कर सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर किसी पर तजर्बा किया जा रहा हो। खुफिया तंजीमें और प्रोजेक्ट। कुछ मुहक्किकीन का दावा है कि सिर्फ ज़ाहिर शुदा हिस्सा था। उसके अलावा भी कई खुफिया प्रोजेक्ट्स थे, जैसे प्रोजेक्ट मानर्क, जिसमें बच्चों को ज़हनी तौर पर कंट्रोल करने के लिए ट्रेन किया जाता था ताकि वो बाद में जासूसी या दूसरे मिशन पर इस्तेमाल हो सके। प्रोजेक्ट आर्टिचोक, एक और मंसूबा जिसमें इंसान को मजबूर किया जाता था कि वो बगैर मर्जी के कत्ल या जासूसी करे। विसलब्लोवर्स की गवाहियाँ। बहुत से साबिक CIA और फौजी अहलकारों ने रिटायरमेंट के बाद उन मंसूबों के बारे में बात की। कुछ ने बताया कि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो मखसूस कैदियों पर नए तरीकों से ज़हनी तजर्बात करें। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो मुकम्मल तौर पर प्रोग्रामेड हो चुके थे, यानी उनका दिमाग इस तरह से रीप्रोग्राम किया गया कि वो बगैर सवाल किए अहकामात पर अमल करे। मीडिया और फिल्मों में सच्चाई की झलक। हॉलीवुड में कई फिल्में और सीरीज ऐसे ही मौज़ूआत पर बन चुकी हैं। द मैंचूरियन कैंडिडेट, स्ट्रेंजर थिंग्स, जेसन बेओरन सीरीज। उन फिल्मों में दिखाए गए तजर्बात और प्रोग्राम्स बहुत हद तक उन सच्चाइयों से मिलते जुलते हैं जो में हो चुकी है। तो क्या ये फिल्में सिर्फ तख़य्युल हैं? सच्चाई को तफरीह की शक्ल देकर पेश किया जा रहा है ताकि अवाम संजीदगी से ना लें। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कंट्रोल। आज के दौर में ज़हनी कंट्रोल का एक नया तरीका भी सामने आ रहा है, डिजिटल ज़हनी कंट्रोल। एल्गोरिथम्स हमारी सोच, नज़रियात और रवैये पर असर डाल रहे हैं। हमें वही मवाद दिखाया जाता है जो हमें एक ख़ास रुख में सोचने पर मजबूर करे। सोशल मीडिया, खबरों और वीडियोज़ के जरिए बड़े पैमाने पर ज़हन साजी की जा रही है। क्या हमें खतरा है? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई आज़ाद ज़हन से सोचते हैं? हमारी सोच किसी और के हाथों में है? क्या हमारे ख़यालात, अकायद, हत्ता के जज्बात भी कंट्रोल किए जा रहे हैं बगैर हमें एहसास दिलाए? ज़हनी कंट्रोल का ख्याल एक फिल्मी तसव्वुर लग सकता है, लेकिन जब हम तारीख़, तहक़ीक़ और जदीद टेक्नोलॉजी को एक साथ देखते हैं तो ये हकीकत का रूप धार लेता है। जैसा प्रोजेक्ट एक वार्निंग थी और शायद एक झलक इस दुनिया की जिसे हम नहीं देख सकते लेकिन जो शायद हमें कंट्रोल कर रही है। तो अगली बार जब आप किसी ख्याली सोच में गुम हो या आपको यूं लगे कि आपकी राय खुद ब खुद बनी है, तो राख कर सोचें, ये ख्याल कहाँ से आया।